आप ये देखिए जितने भी शोज आ रहे हैं, डांस इंडिया डांस, सारे गामा और फलाना ठिकाना, जितने भी आ रहे हैं, उसमें जो भी बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है, जीत रहा है, आप उससे पूछ लो मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं, मम्मी घर घर काम करनी चाहती है। भाई जी ये देख के मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे मम्मी हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। लेकिन मैं एक बात आप सबको बताऊं, हम जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम सफाई कर्मचारी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम आप सबकी जिंदगी से दुख दर्द और टेंशन की सफाई किया करते हैं। वो कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, चार बातें कहेंगे, तो चार बातों से दिल नहीं डरता, चार बातों से दिल नहीं डरता, फर्क लोगों से अब नहीं पड़ता। चार बातों से दिल नहीं डरता, फर्क लोगों से अब नहीं पड़ता, और तुम मुझे इश्क की सजा दे दो, कि तुम मुझे इश्क की सजा दे दो, मेरा जीने को दिल नहीं करता, मेरा जीने को दिल नहीं करता। भाभी जी इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले आपको एक नेकलेस गिफ्ट करा था ना, और उसकी फोटो डाल दी इन्होंने सोशल मीडिया पर, अभिनव जी ने। अच्छा मैं एक बात सच बताऊं, इस तरह की चीजों की फोटो फेसबुक पर डालने का आदमी का एक ही मंतव्य होता है, वो होता है दूसरे घर में आग लगाना। और ये अपने मकसद में सफल भी हो, मेरे घर में राड़ हो गई, मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, अभिनव जी ने अपनी पत्नी को नेकलेस गिफ्ट कराया, मुझे भी चाहिए। अब जैन साहब हमारे पक्के बनिए आदमी, कहते देख मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले, तुझे भी दे दे तो। ये मोहित बैठा है, ये बड़ी टेंशन में रहता है। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, मैंने कहा राज जी बैठे हैं, क्या कमाल की शायरी करते हैं, ज्योति और बबीता जी क्या बढ़िया श्रृंगार पढ़ती हैं, और मैंने तो हास्य में गर्दे उखाड़ रखे हैं। ये एकदम से मोहित, कुछ भी कह लेना, वीर रस वाले का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो पिछली बार भी सबसे ज्यादा तालियां लूट के गया था। भाई मंच पे जाके कह रहा है असली झाऊ झाऊ तो मैं ही मचाता हूँ, पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो मैं ही बजाता हूँ। ये अलग बात है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात के 2:30 बजे जब घर जाता हूँ तो फोन करके बीवी को गली के बाहर बुलाता हूँ, लेने आजा गली में कुत्ते हैं। मैंने कहा पापा मुझे डॉक्टर बनना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा, वो किताबें खरीद लाए। मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया, मेरा नंबर नहीं आया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल मैंने फिर मेहनत करी, फिर पढ़ाई करी, फिर एग्ज़ाम दिया, मेरा फिर नंबर नहीं आया, लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल मैंने फिर तैयारी करी, फिर एग्ज़ाम दिया, और तब मुझे यकीन हो गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस बेइज्जती होती है, नंबर तो मेरा फिर नहीं आया। महिलाओं की जो उम्र होती है उसके 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर के 18 साल तक का, तुम्हें बड़ी समझ आ गई। तो पहला होता है बचपन से लेकर 18 साल तक का, दूसरा होता है 18 से लेकर 25 साल तक का, और तीसरा होता है 25 से लेकर 40 साल तक का, और फिर हम ठहर जाते हैं। 40 के बाद ना बढ़ती हम आगे। तो मेरी जो ये 40 साल वाली खूबसूरत औरतें, नहीं छी औरतें नहीं है, हाँ, हम जो ये 40 साल वाली खूबसूरत लड़कियां हैं कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। एक वो भाई मेरा गोगल लगा के जो बैठा हुआ है बीच में, तेरी बात हो रही है, गले में चैन और आंखों पे गोगल, और कौन है यहाँ तेरे जैसा लड़के, तू ही चमक रहा है बस। ये भाई साहब ने ताली बजा के दिखाया, गोगल तो मेरी भी आंख पर है, मुझे ना देखा तुमने ना। मैं सही बताऊं, जज तो आप भी रहे हो, पर मैं ये देख रही थी, उसने अगले ने, ये ईशान निपट गया, के राजस्थानी निपटे, विनोद पाल रसिक, सारे निपटते चले गए, अगले ने ताली बजाई है बलजीत कौर पे। वो टारगेट
टारगेट लिए बैठा है, कोई भी आ जाना, मेरा टारगेट बलजीत कौर है। ये खड़ी होगी ताली तभी बजेगी। तो बेटा एक बात समझ लियो, 2000 के नोट को कितना भी ताड़ लियो, चलन में तो 100 का ही रहेगा। वैलेंटाइन डे का दिन था, सब लड़कियां बड़ी हूर परी बन के आई हुई थी। हमारे घर से परमिशन नहीं थी तो हम तेल लगा के 2 चोटियां बना के गए हुए थे। हर लड़की के हाथ में एक गुलाब था और मैं बहुत निराश सी अपनी सीट पे बैठी हुई थी। तभी एकदम से कॉलेज में हंगामा हुआ, दीपाली तुझसे कोई मिलने के लिए आया है, तुझसे कोई मिलना है, तुझसे कोई मिलना है। सच बता रही हूँ, वैसे ना मन में अरमान से जाग गए। मैंने कहा मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बना हुआ है। आज वो आ गया। मैं कॉलेज के गेट, क्लास के गेट तक पहुंची। जैसे ही जाकर देखा, कॉलेज का सबसे गंदा लड़का खड़ा था भाई। बड़ा मुझे मन में निराशा हुई। खैर मैं गई, आगे बढ़ी, उसने मुझसे हाथ मिलाया। दीपाली हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने कहा हाँ सेम टू यू, कैसी हूँ? मैंने कहा अच्छी हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। दीपाली मैं तुमसे। मैंने कहा हाँ बोल। क्या तुम मुझसे? मैंने कहा हाँ। दीपाली क्या हम दोनों? मैंने कहा हाँ। दीपाली, मैंने कहा हाँ। दीपाली वो बात यह है कि, मैंने कहा क्या है? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह माना है, अपनी क्लास की शालू से मेरी सेटिंग करवा दो।